आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे 2021 और 2022 के सेशन के लिए जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे, जो आपका 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले मैं आपको वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको बताया गया था कि आपको आंसर की किस तरह से डाउनलोड करनी है। हालांकि जो उसकी आंसर की है वो जल्द आने की उम्मीद है, जैसा उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है कि लगभग एक हफ्ते का वक्त लगता है एग्जाम के बाद आपकी आंसर की को रिलीज करने में, और उसके 3 या 4 दिन के बाद आपको उसका ऑब्जेक्शन देना होता है। यानी कि आंसर की जिस दिन रिलीज होती है उसी से आपको 3 या 4 दिन तक अपने जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सारे करेक्ट करने हैं, और किस तरह से आपको उसका ऑब्जेक्शन करना है ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी जब उसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। अभी हमें ये चेक करना है कि आपको जब ऑफिशियल आंसर की आएगी इसके साथ साथ हमें जो आंसर है अपने वो किस तरह से चेक करने हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जेएनयू का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, एनटीए के द्वारा कराया जाता है। नेशनल टेस्ट एजेंसीज की फुल फॉर्म है, जो काफी अच्छी संस्था है इस तरह के ऑनलाइन एग्जाम को कराने की। इसके अलावा डीयू का, बीएचयू का भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराती है, चाहे आप बात करें यूजी कोर्स की, चाहे आप बात करें पीजी कोर्स की। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी के भी जो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं विदाउट जेआरएफ, उनकी भी वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है। और इसके साथ साथ जो आंसर की है वो भी एनटीए रिलीज कर। मैं आपको 2-3 चीजें बताना हूँ रिलेटेड आंसर की, कि आपको आंसर की किस तरह से चेक करनी है। जब आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए होंगे यूजी का या पीजी का, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता है और उसके 4 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे ने उसे ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन आईडी भी आपको मेंशन की जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखे होंगे, चाहे आप बात करें 2019 के या बात करें 2020 के, तो अब जो जेएनयू के जो आंसर की है वो किस तरह से रिलीज होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेएनयू के आंसर की होती है वो क्वेश्चन नंबर से रिलीज नहीं होती है, वो क्वेश्चन आईडी से आपकी रिलीज होती है। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन आईडी होगा उसी से आपको मिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर का अलग होता है और क्वेश्चन जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है उसका भी क्वेश्चन नंबर ही आता है, ABCD में नहीं आता है। आज की वीडियो में आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आईडी किस तरह से आती है, और उसके ऑप्शन जो होते हैं वो कौन सी क्वेश्चन आईडी से आते हैं। अब उसकी OMR शीट तो नहीं आती, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया। तो जब वो ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें मेंशन होता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, यानी कि चूजन ऑप्शन, यानी कि जब आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया होगा, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा उसको भी उसमें दर्शाया जाता है ग्रीन या कोई से और कलर से। लास्ट ईयर ग्रीन कलर से उन्होंने शो किया था, हालांकि ग्रीन कलर से ही उसको शो किया जाता है। कि मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने उसका आंसर बी लगाया है, जबकि उसका करेक्ट आंसर सी है, तो आपका चूजन वाला उसके आगे लिखा रहेगा ऑप्शन बी, और जो सही होगा वो आपका ही होगा, वो नीचे ग्रीन कलर में दर्शाया जाएगा। ऐसा भी होता है कि आपने जो ऑप्शन लगाया है बी और सही भी आंसर दिया, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। ये पिछले साल की बात बताऊंगा 2020 की। इससे अलावा 2019 में आया था तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग भी देखने को मिला था हमें, कि आपकी क्वेश्चन आईडी आई थी और आपके साथ क्वेश्चन आईडी जो होती है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो भी ABCD में नहीं आता है, यानी कि जो उसके ऑप्शन होते हैं उस तरह से नहीं आता है। उसके लिए भी एक आईडी उसकी तय की जाती है। आपने अगर पेपर देखा होगा ध्यान से तो उसमें भी आप देखते होंगे कि भाई क्वेश्चन आईडी अलग होती है और जो ऑप्शन की आईडी होती है वो अलग होती है। उसमें फिर आपको चूज करना होता है। हालांकि थोड़ी सी टिपिकल है कि आपको इसमें समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए मैं आज आपको एक डेमो के तौर पे वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि क्वेश्चन आईडी किस तरह से होती है, ऑप्शन की जो आईडी होती है वो हमें किस तरह से चेक करनी है, और जो गुज़िश्ता साल यानी कि पिछले साल 2020 में जो आईडी आंसर की आई थी उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में जब आपके आंसर की आए 2021 के सेशन की, तो वो 2020 वाले पैटर्न पे है, यानी कि आपने जो सा ऑप्शन चूज किया होगा वो वाले, और जो उसके नीचे ही ग्रीन कलर की जो सर्कल आता है यानी कि जिस पर ऑप्शन टिक होता है उसे वो आप करेक्ट मान सकते हैं। अब इसे हम चेक कैसे करें, तो आपको मैं एक रफली बता देता हूँ कि आप अपने जितने भी आपने किसी भी कोर्स का एग्जाम दिया हो जिसमें 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हो उसकी नंबरिंग लिख लें, और इसके साथ साथ उसको 2 पैराग्राफ बना लें, एक में क्वेश्चन आईडी और एक में जो ऑप्शन आईडी है उसे आप टिक कर लें। नहीं तो फिर आप ऐसे करें कि OMR शीट का एक प्रिंट आउट निकलवा लें, गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045220432। हम आपको OMR का जो डेमो होता है यानी कि एक ड्राफ्ट होता है वो आपको दे देंगे, उससे आप चेक कर सकते हैं। OMR शीट को डाउनलोड करके या हमारे द्वारा भी आप लेके उसे आराम से चेक कर सकते हैं। बड़ी तसल्ली से चेक करें, क्योंकि इसमें जब आपको ऑब्जेक्शन करना होता है तो उसमें आपको सही रेफरेंस भी भरना होता है।
और ये वीडियो आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको जब एग्जाम देकर आए होंगे आपको लगता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो डाउट में है, यानी कि ये इसके जो ऑप्शन है या जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो गलत पूछा गया, ताकि आप 2-4 दिन में उसका रेफरेंस जो है वो इकट्ठा कर लें और उसके अपने पास रख लें। क्योंकि जब भी आप कोई रेफरेंस देते हैं वो किसी ऑथेंटिक बुक का देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गाइड का या कोई छोटी मोटी किताब का आप रेफरेंस दे दें, और जब भी आप रेफरेंस करें तो उसमें पेज नंबर आप जरूर लिखें। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो उसका ऑब्जेक्शन आपको किस तरह से करना है, कितना उसमें चार्ज लगता है और किन किन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। बेफिक्र रहिए, हमारा जो चैनल है चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही न्यूज देने में विश्वास करता है। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है जो एनटीए के द्वारा से ही गलत पूछा गया, उस पे क्या सबको कॉमन अंक मिलते हैं या सिर्फ कुछ ही लोगों को कॉमन अंक मिलते हैं, तो इसकी बात भी, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है जो एनटीए ने पिछले साल जारी किया था उसका ही एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो क्वेश्चन गलत पूछा जाता है उसका एनटीए के द्वारा जो कॉमन मार्क्स सबको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाएगा, वो सभी लोगों को दिया जाएगा अगर उन्होंने एनटीए ने खुद अपनी तरफ से उसकी गलती की है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि 2019 में किस तरह से आंसर की आई थी और आपको किस तरह से चेक करना था। इसके अलावा 2020 में जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन आईडी है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर आईडी देखिए 1282069158, इसका जो क्वेश्चन आईडी है। अब इसमें आप नीचे देख रहे होंगे 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। ये किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ये आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पे बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से चेक करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेकिन क्वेश्चन आईडी अलग है। जब आपके आंसर की रिलीज होगी तो आपको क्वेश्चन आईडी से मैच करना होगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे जो क्वेश्चन ऑप्शन जो है उनकी भी आईडी दी गई, यानी कि ए जो ऊपर ऑप्शन दिया गया उसकी आईडी ये है 1282063631। अगर ये वाला ऑप्शन ठीक होगा तो आपको वो करेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे भी आप क्वेश्चन देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी आईडी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब जो क्वेश्चन है उनकी सेम आईडी होगी, नहीं, जितने भी एनटीए ने पेपर कराए होंगे यूजी और पीजी के, सबकी क्वेश्चन आईडी अलग होगी। आप देख सकते हैं ये 159 आया है और आप ऊपर देख सकते हैं 158 है। तो जैसे ही पेपर बनता है उसी से क्वेश्चन आईडी फर्स्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं, और जब तक ख़त्म नहीं होते पेपर यानी कि सब्जेक्ट, तब तक यह क्वेश्चन आईडी सीक्वेंस में चलती रहती है। चाहे आप बात करें क्वेश्चन आईडी की, चाहे आप बात करें ऑप्शन आईडी की। ऑप्शन आईडी भी देख सकते हैं लास्ट में 232 है, फिर 236 है, 237 है और फिर 238 है। इसी तरह से सारी जो ऑप्शन है वो चलते रहते हैं। तो ये तो हुआ ऑप्शन की बात। अब बात आते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि ऑप्शन हमारा ठीक है या नहीं है। तो जब आंसर की आती है तो मैंने आपको भी बताया था कि उसके लिए हमें ऑप्शन को करेक्ट चूज़ करना होता है। तो देखिए ये पिछले 2019 की आंसर की है कि आपको किस तरह से चेक करनी है, और इसी तरह से आती है 2020 में भी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन आईडी का जो नंबर होता है वो पहला भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है और दरमियान में यानी कि मीडियम में भी, बीच में भी, वो कहीं भी हो सकता है क्वेश्चन जो आपको आईडी है। तो इसलिए जब भी आप चेक करें तो क्वेश्चन आईडी से ही चेक करें, क्वेश्चन नंबर से चेक बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो जैसे ही क्वेश्चन आपके आंसर की आती है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्वेश्चन का भी और आपके पेपर का भी, यानी कि आंसर की को भी आप प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि फिर आपको उसको रेफरेंस में भी देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डेमो के दौरे मैंने संस्कृत का ले लिया, ये क्वेश्चन आईडी है और फिर करेक्ट ऑप्शन आईडी है, यानी कि जो आंसर की एनटीए जारी करता है। ये वो नहीं है जो आपने चूज़ किया, ये वो है जो एनटीए के द्वारा आपको दी जाती है कि भाई ये वाले क्वेश्चन जिसकी आईडी ठीक होगी ऑप्शन की वो करेक्ट होगा। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया था कि अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है एनटीए की तरफ से तो क्या उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे नीचे दिखा रखा है 5 इनकरेक्ट ऑप्शन आईडी फुल मार्क्स गिवन टू ऑल कैंडिडेट, यानी कि अगर एनटीए से कोई आंसर गलत हो जाता है या क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए सबको कॉमन अंक मिलते हैं अगर वो एनटीए से गलत होता है। अगर क्वेश्चन ठीक है और आप उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, सबको नहीं मिलता है। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन आईडी का आंसर और इसके साथ साथ कैसे चेक करनी। और ये वाला एक 2020 का क्वेश्चन पेपर आप इसमें देख सकते हैं, ये आंसर की इस तरह से भी आती है क्वेश्चन
के साथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन आईडी है 76 और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो करेक्ट आंसर दिया गया है ग्रीन कलर से। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी आता है, लेकिन जो बच्चे का पर्सनल होता है वो ऑफिशियल नहीं होता है, उसको आपको खुद लॉगिन करना होता है। जब आप खुद की अपनी कोई पर्सनल पेपर दिया होगा, मान लीजिए आपने एमए संस्कृत का, एमए आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का, बीए का या किसी भी कोर्स का आपने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे एमए उर्दू का दिया हो, तो उसमें इसी के नीचे करेक्ट ऑप्शन के नीचे या ऊपर आपको लिखा हुआ होगा जो आपने टिक करके आए होंगे जब एग्ज़ाम में आपने दिया होगा इसके साथ एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर आपने यही वाला चूज ऑप्शन किया होगा तो यहीं पे उसको आपको करेक्ट मिल जाएगा, या यहाँ पे राइट साइड में आपका क्वेश्चन आईडी मेंशन होगी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा और इसके साथ साथ आपने जो चूज़ ऑप्शन किया होगा वो भी साथ के साथ होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 है और आईडी 30 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 76 है, यानी कि 76 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको चेक करना है क्वेश्चन आईडी से, क्वेश्चन नंबर से चेक नहीं करना है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगर आंसर गलत हो जाए तो उसको कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो ये एक पेपर है, उर्दू का पेपर है। हो सकता है कुछ बच्चे उर्दू से मुताल्लिक ना हो, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बिलो क्वेश्चन हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड फुल मार्क्स आर अवॉर्डेड, यानी कि जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा या नहीं किया होगा वो सबको इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये गलती हुई है एनटीए से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन इनकी आईडी जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। 28 है और ये 78 है। तो इन दोनों क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, इनके मार्क्स जो है वो एनटीए ने पिछले साल सभी बच्चों को दिए हैं। तो आप भी ना घबराएं, अगर एनटीए ने कोई गलत क्वेश्चन दिया है तो उसके मार्क्स जो है वो सबको मिलेंगे, वो अपनी ऑफिशियल आंसर की में आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।